विश्व हिंदू रक्षा परिषद वाराणसी के पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन पुलिस आयुक्त वाराणसी कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सारनाथ में सक्रिय अनाधिकृत गाइडों और स्थानीय दबंगों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश एडवोकेट डॉक्टर प्रवीश कुमार पांडे ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा सारनाथ के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र को अपना निजी क्षेत्र बना लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फुटपाथों पर बड़ी संख्या में अनधिकृत गाइड कुर्सियां लगाकर बैठते हैं, जो बाहर से आने वाले पर्यटकों की गाड़ियों को जबरन रोककर अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूलते हैं और उन्हें भ्रमित कर अपनी संरक्षण दाता होटलों और प्रतिष्ठानों में ले जाकर मोटा कमीशन लेते हैं। इससे पर्यटकों को महंगी सेवाएं लेनी पड़ती है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीश कुमार पांडे, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ विश्व हिंदू रक्षा परिषद। क्या मामला है? मामला विगत दिनों हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा पांडे और राष्ट्रीय मंत्री राजेश मौर्य और हमारे प्रकोष्ठ के कई लोगों को ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि सारनाथ थाना अंतर्गत जो विश्व पर्यटन स्थल है सारनाथ, वहाँ आए दिन करीब हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और वहाँ 500 से 600 की संख्या में इलीगल गाइड हैं, जिनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और कोई भी उनके पास इस चीज का अधिकार नहीं है कि वो किसी घुमा सकें। वो लोग अवैधानिक रूप से गाड़ियों को रोकते हैं। रोकने के बाद उनकी गाड़ियों को रोड साइड पे पार्किंग करवाते हैं। पार्किंग का पैसा स्वयं रखते हैं और उनको बरगला करके अपने आकाओं की दुकान पर लेकर के जाते हैं और 500 की साड़ी 1500 में बिकती है। 40% मार्जिन ये स्वयं रखते हैं और 5% ही दुकानदार को मिल पाता है, जिससे सारनाथ की काफी छवि धूमिल हो रही है। तो इसमें एक हम अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता की नजर से अगर इसमें देखें तो बीएनएस सेक्शन 127 वो ये कहती है कि किसी को आप इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकते, जो कि ये कर रहे हैं। यदि इन्होंने किसी गाड़ी को रोक लिया तो जो उसमें सैलानी है वो इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं चलने की स्थिति में ये आमादा फौजदारी हो जाते हैं। दूसरी चीज, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके लाइसेंस लेकर के वहां बैठा है उस तक उसका हक नहीं पहुंच पाता। ये बिना पढ़ाई लिखाई किए सबका हक मार ले रहे हैं। हमारे भारत में पढ़ाई लिखाई का महत्व है, इसलिए है क्योंकि हमारा भारत एक पुस्तक से चलता है जिसका नाम है संविधान। उस संविधान के नजर से भी देखा जाए तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जिसमें पुलिस की नजर पड़नी चाहिए थी लेकिन नहीं पड़ रही है। इसमें विगत दिनों 2 FIR भी हुए, ये दलालों के बीच और साड़ी वालों के बीच कुछ पैसे को लेन देन होकर के उसमें FIR भी पंजीकृत हुई, लेकिन कोई कार्यवाही सारनाथ थाना पुलिस द्वारा नहीं की गई। तो उसी के विरोध में हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि यहाँ पर ज्ञापन देकर के इसको कराया जाए। यदि इससे काम नहीं बनता है तो संपूर्ण प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं वो हमारे यहाँ आएंगे और हमारी मदद करेंगे और इस समस्या से हमको निराकरण मिलेगा। आज कहाँ ज्ञापन? आज पुलिस कमिश्नर वाराणसी को ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन किया गया कि इसमें विधिक कार्यवाही और प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम आशीष पांडे, एडवोकेट, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ विश्व हिंदू रक्षा परिषद। क्या कहना चाहिए, क्या मामला है? मामला अवैध रूप से जो गाइड वहाँ सारनाथ में अपना काम चला रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया। इसमें ऐसा है कि ये जो गाइड हैं ये लोग जो पर्यटक आते हैं उनको 100 मीटर पहले ही रोक लेते हैं, 2 किलोमीटर पहले ही रोक लेते हैं। उसके बाद अपने मन से उनकी पार्किंग कराते हैं, अपने मन से उनको होटल में स्टे करवाते हैं, अपने मन से उन्हें दुकान में ले जाते हैं और जो भी अनाप शनाप रेट से उन्हें प्रोडक्ट बिकवाते हैं। जो ये सब कार्य करा रहे हैं कौन लोग हैं, कितने लोग शामिल हैं? तो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दबंग लोगों के संरक्षण में वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। क्या कभी इन लोगों के खिलाफ कोई आवेदन पड़ा है? बिल्कुल, हम लोगों ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से और स्थानीय लोगों ने भी काफी बार थाने पर कंप्लेन किया हुआ है, जिसके लिए अभी तक ऐसा कोई बहुत बढ़िया कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। किसको ज्ञापन सौंपा है? हमने अभी यहाँ पुलिस आयुक्त को सौंपा है। क्या आश्वासन दिए? उन्होंने कहा है विधिक कार्रवाई करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।